छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम शास्त्री जी था। शास्त्री जी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे और उनका जीवन धर्म और भक्ति में समर्पित था। उनके पास हर दिन गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था अपने पिता की मृत्यु के बाद शास्त्री जी के पास आया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। उसने पूछा, शास्त्री जी, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष कर्म करने चाहिए, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मृत्यु के बाद आत्मा के मार्गदर्शन और शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है। इसमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के महत्व को समझने में मदद करता है। रामू ने जिज्ञासा से पूछा, शास्त्री जी, गरुड़ पुराण का पाठ करने से क्या लाभ होता है? शास्त्री जी ने समझाया, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक का विवरण, पाप और पुण्य के फल और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसका पाठ करने से आत्मा को शांति मिलती है और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। उसके अलावा यह हमें जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपने अगले जन्म को भी बेहतर बना सकें। रामू ने शास्त्री जी के सुझाव को स्वीकार किया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गरुड़ पुराण केवल मृतकों के लिए ही नहीं बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक अद्भुत मार्गदर्शक है। उसने इसमें बताए गए धर्म और कर्म के नियमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह एक धर्मपरायण और सुदृढ़ व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। शास्त्री जी ने एक दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर कहा, गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और उसके पार जाने का मार्ग दिखाता है। इसमें न केवल पाप और पुण्य के प्रभाव का वर्णन है बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अपने कर्मों को शुद्ध और निर्मल बनाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गांव वालों ने शास्त्री जी से पूछा, हम गरुड़ पुराण का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? शास्त्री जी ने उत्तर दिया, पहला कदम है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी हो। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचना चाहिए। यह हमें सरलता, विनम्रता और परोपकार के गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। रामू ने यह बातें सुनकर और अधिक गहराई से गरुड़ पुराण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि इसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन मौजूद है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हो या व्यक्तिगत विकास। उसने पाया कि गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। गांव में धीरे धीरे एक नई जागरूकता फैली जो अपने जीवन में गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को अपनाने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और धर्म और सद्गुणों के महत्व को समझने लगे। गांव में पहले जहां कलह और ईर्ष्या का वातावरण था, वहां अब शांति और प्रेम का वातावरण फैलने लगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण ने न केवल रामू के पिता की आत्मा को शांति दी बल्कि रामू और उसके परिवार को एक नई दिशा भी दिखाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने की भी प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण का महत्व न केवल आत्मा की शांति के लिए है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर हमें अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।